गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी का ये तरीका आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस ऑनलाइन स्टडी के द्वारा आप अपने घरों में रहते हुए अपनी पढ़ाई भी कर पा रहे हैं और अपने बाकी के पर्सनल काम भी कर पा रहे हैं। इस ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप किसी भी टॉपिक को किसी भी वक्त कहीं पर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। एक बार नहीं, कई बार पढ़ सकते हैं। और इस ऑनलाइन स्टडी के द्वारा हम सभी इस कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घरों में रहकर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस ऑनलाइन स्टडी के द्वारा हम अपनी सारी पढ़ाई, सारे डाउट, सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आज आपको एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन के बारे में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, बायो रेमेडिएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि मीन्स एक ऐसी अप्रोच जिसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करके हम टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को एयर, लैंड, वाटर मीन्स हमारे एनवायरनमेंट से उन पॉल्यूटेंट्स को या तो पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे हैं या फिर उनकी टॉक्सिसिटी, उनके लेवल को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहता है। ऑलराइट, हमने इसके पहले के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने इन सिटू बायो रेमेडिएशन के बारे में बताया था कि इन सिटू बायो रेमेडिएशन का मतलब है कि जो पॉल्यूटेंट जिस साइट पर जहां भी प्रेजेंट है उस पॉल्यूटेंट का ट्रीटमेंट उसकी ओरिजिनल, उसकी नेटिव साइट पर ही किया जाए। उस पॉल्यूटेंट को उसकी एक्चुअल साइट से उठाकर किसी दूसरे ट्रीटमेंट एरिया में ले जाने की जरूरत नहीं है। जो पॉल्यूटेंट जहां भी मौजूद है उसको वहीं पर ही खत्म करना है, उसको वहीं पर ही ट्रीट करना है। हमने इसके लिए बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन और बायो ऑगमेंटेशन की बात की थी कि बायो वेंटिंग में हम सॉइल में एयर या ऑक्सीजन को इंजेक्ट करते हैं। बायो स्टिमुलेशन में हम सॉइल में इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम इनका इंजेक्ट करते हैं। बायो ऑगमेंटेशन में हम इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं। और ये तीनों तरीके, बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन एंड बायो ऑगमेंटेशन, ये तीनों की तीनों मेथड इन सिटू बायो रेमेडिएशन की एक अप्रोचेस है, जिसके द्वारा हम पॉल्यूटेंट्स को सॉइल से खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इसका एक और भी तरीका है, वो तरीका है एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन। एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन का मतलब है कि एक ऐसी बायोलॉजिकल मेथड, मींस एक ऐसी इको फ्रेंडली मेथड जिसमें टॉक्सिक पॉल्यूटेंट को खत्म करने की हमें रेमेडी, हमको उसका सॉल्यूशन तो मिल रहा है, मगर कैसा सॉल्यूशन है ये एक्स सिटू है। एक्स सिटू का मतलब है कि जो पॉल्यूटेंट जिस जगह पर मौजूद है, हम उस पॉल्यूटेंट को उसकी एक्चुअल साइट पर ट्रीट करने की बजाय हम उसको प्रॉपरली कलेक्ट करें, ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं और ट्रीटमेंट एरिया में उसको हम खत्म करें। एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन को समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन को वेस्ट के आधार पर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला इसका क्लासिफिकेशन है, जो इसको क्लासिफाई किया गया है, वो है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। इस मेथड के द्वारा हम सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, लिक्विड करें। और दूसरा तरीका है हमारा स्लरी वेस्ट ट्रीटमेंट। जरा इन दोनों के नाम को गौर से देखिए। एक में लिखा हुआ सॉलिड, दूसरे में लिखा हुआ स्लरी। स्लरी मतलब कि हम यहाँ पर वाटर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, किसी सॉलिड चीज को वाटर में हमने मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, उसकी हमने स्लरी बना दिया है, लिक्विड फॉर्म में वो बदल चुका है। तो एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन में हम इन दो तरीकों से हम वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। सॉलिड फेज की हम पहले बात करते हैं, सॉलिड फेज ट्रीटमेंट। सॉलिड फेज ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पर कुछ मेथड्स का नाम लिखने जा रहे हैं। जैसे पहला है हमारी लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सॉइल में से पॉल्यूटेंट्स या केमिकल्स को रिड्यूस किया जाता है, खत्म किया जाता है, मगर इसका तरीका
अलग है। इस लैंड फार्मिंग में हम सॉइल को उसके एक्चुअल साइड से करेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट एरिया में एक लाइन्ड बेड की तरह उस सॉइल को फैला देते हैं। करीब 0.3 mm की थिकनेस होती है, तो 0.3 मीटर की थिकनेस में हम उस सॉइल को, उस एक्सकेवेटेड सॉइल को हम स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं ट्रीटमेंट एरिया में। एक बेड जैसा सिस्टम होता है, उसके ऊपर हम अपने उस सॉइल को, जिसमें हमारे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, हम उसको एक लेयर, पतली लेयर बना 0.3, हमने उसको सॉइल को पूरा स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद हम उसमें समय समय से उस सॉइल को हम परखते रहते हैं, मीन हम उसको मिक्स करते रहते हैं। इस दौरान हम उसमें एयर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इस मेथड के द्वारा, इस लैंड फार्मिंग में जिस प्रकार से हमने सॉइल को पूरा स्प्रेड करके रखा हुआ है, उसमें चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, हम एयर को भी सप्लाई कर रहे हैं, तो उस सॉइल में प्रेजेंट जो माइक्रोब्स हैं उनको सप्लाई की हुई ऑक्सीजन भी मिल रही है। उस ऑक्सीजन को यूज करते हुए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको अपने एंजाइम्स के द्वारा खत्म करते जाते हैं। आवश्यकता अनुसार हम उनमें कभी कभी न्यूट्रिएंट्स को भी कुछ ऐड करते हैं, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनको भी ऐड करते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिग्रेडेशन की जो एक्टिविटी शुरू हुई है उसको हम बूस्टअप कर सकें। जब माइक्रोब को जब ऑक्सीजन मिलेगी, न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, वो एक्टिव होंगे और वो उन पॉल्यूटेंट्स को एज अ फूड, मतलब माइक्रोब की नज़र में वो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट नहीं है, बल्कि माइक्रोब की नज़र में वो हो सकता है वो केमिकल कंपाउंड उस माइक्रोब का फूड हो। तो बैक्टीरिया हमारा अपने एंजाइम्स के द्वारा उस पॉल्यूटेंट को एज अ फूड कंज्यूम करता है, एक्यूमुलेट करता है और उसको खत्म कर देता है। ये तरीका है लैंड फार्मिंग का। दूसरा यहां पर तरीका है बायोपाइलिंग का। बायोपाइलिंग हमारी दूसरी मेथड है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के अंतर्गत आई हुई ex-situ बायोरिएक्शन की मेथड। बायोपाइलिंग में हम एक पाइल बनाते हैं, लगभग काफी लंबा, लगभग 3 मीटर की हाइट होती है और वो काफी चौड़ा होता है। उस पाइल के अंदर हम सॉइल को भर देते हैं, सॉइल को हम पूरा भर देते हैं, जिसमें हमारा पूरा जो पॉल्यूटेंट है भर देते हैं, और उस पाइल में हम किसी वैक्यूम पंप के द्वारा या किसी भी इंजेक्टर सिस्टम के द्वारा हम एयर और न्यूट्रिएंट को हम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंड फार्मिंग में हमारा जो सॉइल है वो ओपन फील्ड में ऐसा स्प्रेड होती, फैली हुई होती है, लेकिन बायोपाइलिंग में हमारा जो सॉइल है वो एक पाइल के अंदर भरी होती है और हम इंजेक्टर सिस्टम के द्वारा या वैक्यूम सिस्टम के द्वारा हम उसके अंदर एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम इंजेक्टर सिस्टम का यूज करते हैं। तो इस बायोपाइलिंग में हम एयर को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में कभी कभी हम न्यूट्रिएंट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उससे सॉइल में जो माइक्रोब्स है वो उनको ऑक्सीजन मिलती है, वो पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉल पोर्स से वो गैसेस जो है वो निकलती है। वो गैसेस पास होती है एक एक्टिवेटेड कार्बन से, जो कि एक फिल्टर की तरह कार्य करती है, और वो फिल्टर से गुजरने के बाद एयर एनवायरनमेंट रिलीज तो होती है, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होती। ये इसका दूसरा तरीका है, ये लैंड फार्मिंग एंड बायोपाइलिंग। इसी की तरह बायोपाइलिंग की तरह वर्क करने वाली एक विंड्रोज मेथड भी है। विंड्रोज मेथड भी बायोपाइलिंग की तरह ही है, बस उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है। तो ये जो दो मेथड अपने लैंड फार्मिंग एंड बायोपाइलिंग, ये हमारी ex-situ बायोरिएक्शन की एक अप्रोच है। हालांकि यही यदि हम ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट में बात करते हैं तो जो हमारा कंपोस्टिंग जो मेथड है उसको भी हम इस मेथड के अंतर्गत रख सकते हैं। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के अंतर्गत हमारी कंपोस्टिंग भी आ सकती है, पर यदि हम एज सर सिर्फ अगर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट की ही बात करें तो हम इन दोनों को मेजरली यूज करेंगे, और जो कंपोस्टिंग है वो हमारी ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उनको ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्लरी वेस्ट ट्रीटमेंट की। स्लरी, जैसा कि इसका नाम है स्लरी। स्लरी का मतलब ही है, जैसे आप वाटर जानते हैं कि वाटर बहुत फ्री फ्लोइंग होता है, बहुत पानी बहुत पतला है,
लेकिन अगर उसमें किसी चीज़ को हम घोल दें, डिसॉल्व कर दें, जिससे जो पानी की जो कहना चाहिए जो विस्कोसिटी उसको थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए, एक स्लरी बन जाए। जैसे हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल बनाते हैं, सिलिका जेल की स्लरी बनाते हैं, तो उसमें हम सिलिका पाउडर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो पानी हमारा बहुत पतला है, लेकिन सिलिका को ऐड कर देने से वो थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ी सी उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। स्लरी हमारा वही फॉर्म है। स्लरी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेस्ट है उस वेस्ट को वाटर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्लरी को हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके उसकी हम एक वेस्ट की स्लरी बना देते हैं। यहाँ पर हमारा जो वेस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर वेस्ट हमारा स्लरी फॉर्म में है। अब उस स्लरी को वाटर के साथ मिक्स करने के बाद हम उसको एक बायो रिएक्टर के अंदर भर देते हैं। बायो रिएक्टर के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड भी है, एयर भी है, और हमारा जो स्लरी है, जो वेस्ट है, वो भी है। बायो रिएक्टर को हम एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक कंट्रोल्ड कंडीशन पर हम उसको चलने के लिए हम उसको अलाउ कर देते हैं, रन कर देते हैं। तो बायो रिएक्टर टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, बाकी इन पैरामीटर्स को कंट्रोल भी करता है, और बायो रिएक्टर के अंदर हमारे जो मेन कंपोनेंट्स है, हमारा वेस्ट, और वेस्ट को खत्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिव बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वाटर, ये सारी चीजें रिएक्टर के अंदर, बायो रिएक्टर के अंदर प्रेजेंट होती है। बस बायो रिएक्टर एक स्टैंडर्ड कंडीशन में चलता जाता है। हमारे माइक्रोब्स स्लरी में, मींस जो वेस्ट है, वेस्ट में जो पॉल्यूटेंट्स है उनको एक्यूमुलेट करता है, फूड की तरह कंज्यूम भी कर सकता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को प्रोड्यूस करके वेस्ट को वहीं का वहीं, पॉल्यूटेंट को वहीं का वहीं खत्म भी कर सकता है। सो स्टूडेंट, ये जो पूरी जो मेथड है, ये पूरी अप्रोच है, ये कहलाती है एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन, जिसमें हम पॉल्यूटेंट को उनकी एक्चुअल साइट्स पर ट्रीट ना करके हम उनको ट्रीटमेंट एरिया में लेके जाते हैं। दो तरीके से सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, स्लरी, ये हमने मेथड्स की बात हमने आपको बात की ही है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन। अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप उसे जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।